कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत स्वागत है। आज फिर का आपके संगे कहा है हम सुनील राय स्वीकार हमारी दो यहाँ जोरे की राम राम माला खरों। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख हैं, कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से पधारे हैं। एक और वैज्ञानिक हैं अपने थे डॉक्टर बबली वर्मा, जो कि पादप रोग विशेषज्ञ हैं। आप लोग को बहुत स्वागत है, नमस्कार। अपन झट्टाई बात करे लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो किसान हमारे बिल्कुल सही नाम बता दो आपने, अपनो शुभ नाम और बताते आप। अंबिका प्रसाद उपाध्याय रतोना। स्वागत है उपाध्याय जी आपको। जी बताओ, जड़कारे की फसल में कौन सी समस्या अपने सामने ठाणी हो गई है? कि पानी गिर गया है हो और बर्फ गिर रही है उत्तराखंड में। हो ठंड तो इधर पर है। हो गेहूँ डूबा है तो ये सब कौन सा दवाई है मतलब जो अपन डालते हैं तो सामने लगे। अबे कितने दिन की फसल हो गई उपाध्याय जी अपनी? गबोट पे आने वाली है। अच्छा, तो आपको मतलब जो कि गबोट पे कहूँ पालाने पड़ जाए। हाँ जी। हाँ, तो नुकसान हो जाए है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से पधारे हैं। जी आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं। हाँ किसान भाई राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी जो समस्या है कि वर्तमान में जो अभी ठंड ज्यादा पड़ रही है, तापमान नीचे जा रहा है और इसमें गेहूं आपकी गबोट की अवस्था में है। ऐसे गेहूं है या चना है या मसूर या कोई भी अभी जो फसलें लगी हैं, आप उसमें एक घुलनशील सल्फर आता है, अगर आप उसका स्प्रे कर देंगे तो वो गर्मी बना के रखेगा और साथ साथ में एक हल्की सिंचाई और खेत के चारों ओर उत्तरी दिशा में जो खेत का कोना है वहां पे अगर आप धुआं कर देंगे तो जो 2-3 प्रकार का प्रबंधन अगर आपने कर लिया तो आप अपनी फसल को जो पाला तुषार है इससे या ज्यादा ठंड से जो नुकसान होना है उससे आप बचा सकते हो। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आगामी 8-10 दिन तक और तेज ठंड पड़ना है, तो इसमें अपन सल्फर का स्प्रे जरूर कर दें। ठीक है, कितने ग्राम? 1 ml या 2 ml प्रति लीटर पानी में आपको उपयोग करना है। जी, और कितने दिन तक असर रहता है? 15 से 20 दिन तक असर रहेगा। जी। इसमें आप 2-3 प्रकार की चीजें कर सकते हैं। जैसे अपन को लग रहा है कि अभी और ज्यादा ठंड पड़ना है, तो सबसे पहले तो जैसे गेहूं में अगर आपने पानी लगाए हुए 10-15 दिन हो गए हैं, अच्छा नमी है ना? ठीक, बहुत नमी। हाँ, खेतों की मेड़ों के किनारे धुआं कर दें और साथ में सल्फर का स्प्रे कर दें। तो इससे क्या है, सल्फर जो है गर्मी बनाने काम करेगा। या फिर एक सल्फर वाली फफूंदनाशक आती है, टूबेकोनोजोल प्लस सल्फर, तो उसमें फफूंद भी रहती है साथ में सल्फर भी रहता है, वो भी हल्का से गर्मी पैदा करेगा फसल में और फसलों को ठंड से बचाएगा और साथ में फफूंद जनित रोग बीमारियों से भी रक्षा करेगा। जी। धन्यवाद सर। हाँ। ये बीच में एक और किसान भैया अपनी समस्या को निदान चाहते हैं, अपन उनसे सोई बात करने लेते हैं। हेलो किसान, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी साहब, राय साहब को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। सभी श्रोता भैया के लाने बहुत शुभकामनाएं। बताओ भैया अपना शुभ नाम बता देते पहला। सर लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे बहुत राय से। अच्छा लक्ष्मण भैया, बताओ आज अपन कौन सा प्रश्न लेके आए हैं? सर जहाँ पूछ रहे थे सर कि अपनी कछू किसी में कहूँ पीली पड़ रही है, मतलब धब्बा की धब्बा कहीं मतलब ये तो पूरे पत्तों में पीले धब्बा आ रहा है। हाँ, धब्बा की धब्बा, कहीं पर ज्यादा कहीं कम ऐसे। अच्छा छरका। हाँ, तो छरका में गेहूं जो है कितने दिन को होगा अपनो? जो सर 45 दिन को होगा। 45 दिन को होगा। अपन ने दूसरो पानी भी दे दो कहा ना, मतलब पहलो पानी अपन ने दे दो, दूसरो पानी ऊपर वाले ने दे दो, प्रकृति ने दे दो है। हाँ सर। उसकी जो नोक है वो सूख रही है कि पत्ते बीच में धब्बे हो रहे? बीच में पत्ते मतलब पीले पड़ रहे हैं। पत्ते पीले पड़ रहे, चिट्ठा में है ना? सर 45 दिन की अवस्था है। में 2-3 प्रकार की दिक्कतें आती हैं। एक तो आती है जड़माहू की दिक्कत, जिसको अपन बोलते हैं कि रस चूसक कीट, जो कि गेहूं जब आप उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ों में कुछ छोटे छोटे रस चूसक वाले कीड़े आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आप खेत में खड़े हैं या जब भी आप खेत में जाएं तो आप पौधे को उखाड़ के देखें तो छोटे छोटे कीड़े आपको दिखेंगे। तो वो चिट्ठा में होते हैं, उनको अपन जड़ माहू या रस चूसने वाले कीड़े बोलते हैं। अगर वो हैं
तो आप उसमें खड़ी फसल में 2 प्रकार के कीटनाशक हैं, एक तो दानेदार है और एक लिक्विड में है। लिक्विड मतलब पानी जैसा। दानेदार में जो फिप्रोनिल है ये आता है आपका, ये 5 से 10 किलो 1 एकड़ में अपन यूरिया जैसा डाल दें। अभी खेत में नमी है आपकी, ठीक है, तो उससे दूर हो जाएगा। और साथ साथ में अगर आपको लिक्विड वाले में डालना है तो आप थायोमेथाक्साम का स्प्रे आप कर देंगे तो आपकी जो फसल है उसमें जो पीला पीला दिख रहा है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है लक्ष्मण भैया, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपन सुनाते हैं पुरुषोत्तम नायक को गाओ भाव जो लोकगीत। जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ, जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ। दिन उगे से घाम में बैठो तो इन्हें छूटे जाड़ो, एक अक्का तो इन्हें छूटे जाड़ो। दिन उगे से घाम में बैठो तो इन्हें छूटे जाड़ो, एक अक्का तो इन्हें छूटे जाड़ो। अरे उन्ना मोरे फटे डरे है कड़ुआ कौन से काढ़ो, बोली का काजू के जाओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ, जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ। पंडित सलू का मोर पुरानो गोरी खोने जाने, भैया गोरी खोने जाने। पंडित सलू का मोर पुरानो गोरी खोने जाने, भैया गोरी खोने जाने। हरियाणी पकड़ के बैठी बाहर, के रोटी तक नहीं खाने, तुम तो पल्ली गदेला भराओ, जड़कारो जो बेरी है आओ, जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ। चार जगह से कमरा सीखे अपनों काम चला मैं, ए भैया अपनों काम चला मैं। चार जगह से कमरा सीखे अपनों काम चला मैं, एक अक्का अपनों काम चला मैं। मोड़ी मोड़ा छुटरत खूबई बुस कटे रो जाई, बगा में दत्ता बने आने हमको ले आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ, जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ। चले लहेरा उस्माओ को कड़े कड़े दांत बजत है, ये भैया कड़े कड़े दांत बजत है। चले लहेरा पूस माओ को कड़े कड़े दांत बजत है, ये भैया कड़े कड़े दांत बजत है। जैसे तैसे दिन ने गिरत है, रात ने काटी कटत है, बैठे गोपाल सापे अलाओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ, जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ। दिन उंगे से घाम में बैठो तो इन्हें छूटे जाड़ो, एक अक्का तो उन्हें छूटे जाड़ो। दिन उंगे से घाम में बैठो तो उन्हें छूटे जाड़ो, एक अक्का तो उन्हें छूटे जाड़ो। ये उन्ना मोरे फटे डरे अब कड़ुआ कौन से काढ़ो, गोली बोली का काजू के जाओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ, जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो जो बेरी है आओ, जड़कारो जो बेरी है आओ रे, जड़कारो
हेलो हेलो जयराम जी भैया, जयराम अपना शुभ नाम बताते भज्जा? सत्यपाल। अच्छा सत्यपाल भज्जा खिरिया से। अब बताओ सत्यपाल भैया का समस्या ले आए अपन? सर पाले पड़े तो नहीं है। अपन कौन कौन सी फसल लगाए हैं? चना सभी फसलें लगा थोड़ी। अच्छा, तो मतलब चना मसूर पिसिया लगाए हैं। जो चाहते हो कि पाले से अपनी फसल को कैसे बचाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी ये समस्या को निदान करेंगे थे दमोह कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर मनोज कुमार जी। अभी पानी गिर गया है, ठंड बढ़ रही है, तो आप सभी लोगों को एक तो पानी अच्छा गिर गया है, तो पानी गिरने के बाद अपने अपनी फसलों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या दानेदार यूरिया का आपको स्प्रे कर देना है जब तक अभी नमी है। उसके बाद साथ साथ में जैसे आपको लग रहा है कि अभी ठंड और बढ़ेगी या घटेगी, तो आप सबको बता दें कि अभी ठंड और बढ़ेगी हफ्ता 10 दिन तक, और इसमें पाला या तुषार लगने की संभावना है या रहेगी। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको, अगर अपने खेत में नमी नहीं है, तो सबसे पहले एक हल्की शिफ्ट चला दें आप 3-4 घंटे की गेहूं में, तो उससे पाला तुषार से आपकी जो फसल है वो बच जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि नमी है और फसलों को बचाना है, तो आप जो घुलनशील सल्फर है वो 1 से 2 ग्राम के लगभग प्रति पंप वो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो सल्फर डालने से क्या है, गर्मी बनी रहेगी। और सल्फर को आपको स्प्रे करना है, जो घुलनशील आ रहा है लिक्विड में, उसको आपको 52% का जो है वो जो सल्फर है वो आपको डालना है, तो उससे गर्मी बनेगी। और सल्फर का स्प्रे आप चना मसूर गेहूं या अन्य फसलों में भी कर सकते हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो या अन्य फसलें हो। साथ साथ में अपने खेतों के आसपास जो उत्तरी दिशा में आपका खेत का कोना है, वहां पे आप धुआं जरूर करें। और कोई भी रोग कीट बीमारी है तो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि वैज्ञानिकों से आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है सत्यपाल भैया। सब्जी में सर हम भटा लगे ठीक। हाँ, भट्टा में क्या समस्या है? कीड़ा से लग रहा है। भट्टे में कीड़े लग रहे हैं, तो आपकी ये समस्या को निदान करे थे कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से पधारी डॉक्टर बबली जी। नमस्कार किसान भाई। छोटे छोटे हैं या थोड़े बड़े, उस पंख टाइप के हैं, पंख लगे हैं उसमें, या इलर टाइप की है जो ईल बनती है ना? हाँ सर। नीम ऑयल आता है बाजार में, तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सर्फ मिक्स करके, फर्स्ट अवस्था में है, ज्यादा कीड़े नहीं है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा है, आप इमिडाक्लोप्राइड आता है मार्केट में, 1 ml पर लीटर के हिसाब से भी आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बिवेरिया बेसियाना आता है, तो आपका भी स्प्रे कर सकते हैं। एक बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस भी आता है, तो उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये थोड़ा जो हमारा केमिकल है उसके कंपेयर में थोड़ा कम प्राइस में मिलते हैं। ये बावरिया बेसियाना का ही मैम ने जो कृषि विज्ञान केंद्र में अच्छे से मिल जाता, और डॉक्टर साहब और बता रहे हैं। सत्यपाल भैया, अगर आपके भट्टे में छेद हो रहे हैं, छोटे छोटे उसमें दिख रहे हैं, तो ये फल छेदक कीड़ा है। तो इस अवस्था में आप लोग को 2-3 चीजें जो मैडम ने बताई हैं, उसके अलावा एक आध चीज और है जो आप लोग सेवइयों वाली दवाई जिसको बोलते हो, इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका 10 ग्राम प्रति पंप अगर आप कर दोगे, मतलब एक पंप में 10 ग्राम दवाई आपको डालना है। या एकड़ की अगर बात करें तो 80 से 100 ग्राम दवाई अगर आप इसमें डाल दोगे, तो आपके कम से कम 1 महीने तक इसमें जो इल्ली की जो समस्या है या तना या फल छेदक की जो समस्या है वो नहीं आएगी। ठीक है, इमामेक्टिन बेंजोएट ध्यान रखना है, इमामेक्टिन बेंजोएट सेवइयों वाली दवाई मार्केट में बोलते हैं किसान भाई इसको। ठीक है सत्यपाल भैया। एक और किसान भैया अपनी समस्या को निदान को इंतजार में है, अपन इनसे सोई बात करने लिए थे। हेलो आकाशवाणी सर। बिल्कुल सही फोन लगाओ, आकाशवाणी सागर, और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। अच्छा जी सर, नई साल की मुबारक हो सर। बिल्कुल भैया, आपके लाने भी बहुत बहुत मुबारक हो। अपना शुभ नाम और बता देते। हम गंधर्व सिंह राजपूत बोल रहे, ग्राम हिन्नौद राजघाट से। अरे गंधर्व भैया, बहुत ही बहुत स्वागत है। हाँ, क्या कह रहे गंधर्व भैया? बहुत दिन में लग पाओ, आज भी परेशान हो रहे थे, अभी लग पाओ। बिल्कुल भैया, बड़ी खुशी की बात है। आप झट्टे ही बताओ। किसी में चूहा। किसी में चूहा, और कौन समस्या ने कहा? प्याज पर नहीं सर, पीली प्याज पीली पड़ रही है और पिसिया में चूहा हो रहा है। हाँ। कितने जगह में अपन प्याज लगाए हैं भज्जा? एकड़ में है सर। एकड़ में है, तो आपकी ये समस्या को निदान करें देते डॉक्टर बबली वर्मा। कितने दिन की आपकी फसल हो गई है? 35 दिन की हो गई। ऊपर की जो पत्तियां हैं उसकी जो नोक है वहाँ से पीली पड़ रही है। जी जी, ऊपर नोक वाली एक कोड़ा की। फंजीसाइड आता है रीडोमिल गोल्ड करके बाजार में। अच्छा। इसमें मेटालेक्जिल और मेनकोजेब 2 का कॉम्बिनेशन आता है।
अच्छा। उसको आप 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के, और आप या तो जो खेत में से ड्रेंचिंग टाइप की होती है वो कर दीजिए, या फिर स्प्रे कर दीजिए पत्तियों के ऊपर। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहा तो आपने चूहा आते किसी में, गेहूं में चूहे, बिल्कुल गेहूं ठीक में, है। हाँ। चूहे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो ज्यादा यूरिया अपन ना दें, क्योंकि ज्यादा यूरिया देंगे तो फसल गिरेगी, और गिरेगी तो चूहे की लगने की संभावना रहेगी। इसके अलावा मार्केट में जिंक फॉस्फाइड और भी अन्य प्रकार की जो दवाइयां आती हैं, तो उनकी गोलियां बना के आप उनके बिलों के पास रख दें और बिल को बंद कर दें। साथ साथ में चूहा कब लगता है कि जब हमारी खेत में चलना फिरना थोड़ा सा कम रहता है, तो चूहे अपने बिल बना रहते हैं। तो आप लोग लगातार खेत का निरीक्षण करते रहें, जहां आपको बिल दिख रहे हैं सबसे पहले तो उन बिलों में जो गोलियां बना के, जो जिंक फॉस्फाइड है या जो चूहे के लिए दवाइयां आती हैं, बिल में गोलियां बना के डाल दें और बिल को बंद कर दें। बिल के पास में भी रखें कुछ गोलियों को, तो उससे वो चूहा जो है आपके खेतों में नहीं लगेंगे। चूहे की एक प्रवृत्ति होती है कि बहुत समय तक जब कोई चीज पड़ी रहती है, कोई दाना पड़ा रहता है, तो फिर चूहों का अटैक होना वहां पर रहता है। तो साथ साथ में आप जो खेतों के चारों ओर कुछ चूहे वाली कुछ दवाइयां आप खेतों के चारों ओर गोलियां बना के अगर डाल देंगे, तो फिर उसकी बाद से भी आपके खेतों में चूहे नहीं आते हैं। ठीक है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मेड़ों की आप अगर साफ सफाई रखेंगे तो चूहों का जो आक्रमण है वो आपके खेतों में, मेड़ों में या घरों के आसपास या खलिहान में नहीं आएगा। ठीक है भैया जयराम जी। ठीक है जयराम जी सर। एक और किसान भैया से बातचीत करें, ओके पहले अपन सुने लेते हैं विष्णु पटेरिया को गाओ भाव जो लोक गीत। एक कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटे जड़कारो अगन फूस के जाड़े परे हैं, अगन फूस के जाड़े परे हैं, और पल्ली गदेला में पिल्ला परे हैं, पल्ली गदेला में पिल्ला परे हैं, और कथरी और कमरा दोई फटे तो धरे हैं, कथरी कमरा दोई फटे तो धरी है। अरे थर थर कपे जी हमारो हमारो, थर थर कपे जी हमारो हमारो, कैसे कटे जड़कारो राम, कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटे रे जड़कारो राम। कूदों को प्यार भाव है नैया, कूदों को प्यार भाव है नैया, फिर रहो उघारो जो नन्नैया, फिर रहो उघारो जो नन्नैया, इन गोरी धना पे अंगर की नैया, गोरी धना पे अंगर की नैया, और फट गओ देखो फट गओ सलूका हमारो हमारो, कैसे कटे जो जड़कारो राम, ये कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटे रे जड़कारो राम, कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटे जड़कारो राम। अबई के ऐसी परी में गाई, अबई के ऐसी परी में गाई, जा छोटी सारी की शादी आई, जा छोटी सारी की शादी आई, सो
मोखों सोई जाने करन पहुनाई, मोखों सोई जाने करन पहुनाई। सो कर्जा हो जे है नियारो नियारो, कर्जा हो जे है नियारो हमारो, कैसे कटेरे जड़कारो राम, कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटेरे जड़कारो राम। परगौ जो माया जा पर रही सर्दी, परगौ है माया जा पर रही सर्दी। महंगे हो गए जे नॉन तेल हरदी, महंगे हो गए जे नॉन तेल हरदी। और जा मायके खो जावे की कह रही ससुर की, मायके खो जावे की कह रही ससुर की। सो कैसे के अरे कैसे के हुई है गुजारो हमारो, कैसे कटरे जड़कारो राम। हाँ कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटरे जड़कारो राम, कैसे कटे जो जड़कारो हमारो, कैसे कटरे जड़कारो राम, कैसे कटे जड़कारो हमारो। हेलो हेलो किसान वाली से बिल्कुल सही नाव बता दो भैया, अपनो शुभ नाव और बता देते। गुड्डू चौर बोल रहा बामारी ढूंढ। गुड्डू भैया बहुत ही बहुत स्वागत है। जी अब प्रकृति देवी की कृपा तो अच्छी हो ही गई है। हाँ माहौल तो भगवान के पास में अच्छी लग गई। बिल्कुल ठीक बात करी मनो। अब समस्या कौन सी आ गई? टोने सूख रही है किसी की, पिसिया की टोने सूख रही हैं। हाँ यूरिया भी डाल दो पानी में, यूरिया भी डाल दो। तो जहाँ पानी भरो तो होता है सूख रही है कि पूरे खेत में इसमें? पूरे खेत में? हाँ टोने सब में सूख गए, या फिर वह कचरा की दवाई डाल रही है तो जैसे इस्तेमाल हो जाए का बातों में काम कर रही। अच्छा कचरा की दवाई डाले कितने टाइम होगा है? 8 दिन। 8 दिन हो गए हैं। पिसिया की कौन सी किस्म बाय अपन? 322 में ज्यादा पी जा गई। 322 से ज्यादा पीरा गई है। और दूसरी किस्में भी बह हैं, बा भी पीरा रही। पानी तो नहीं भरो अपने खेत में? हाँ 322 में ज्यादा है और 1544 में कच्ची नहीं हो। अकेली टोने टोने सूख रही हैं। हाँ हाँ। और नीचे की पत्ती तो पीली नहीं पड़ी? हाँ हाँ हाँ। आपकी इस समस्या को निदान करें देते हैं डॉक्टर मनोज कुमार जी। जी गुड्डू भैया राम राम, जयराम जी की। अरे जयराम नमस्कार। अभी जो आपने बताया था कि नींदा वाली दवाई डाली, तो नींदा वाली दवाई के साथ में और भी 2-3 दवाइयां मिला के डाली थी क्या आपने? और दवा की मिलाई थी 5 से क्लोडिनोफॉर्म। और उसके अलावा और कछु नहीं मिला। डोज वोज का रखो तो एकड़ पे या पंप पे? 50 ml। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारे फसल में अपन नींदा वाली दवाई डालते हैं तो कई बार हल्का सा पीलापन या झटका सा लगता है मुख्य फसल में। कचरा तो मरता ही है, कई बार क्या होता है कि उसके कारण पीलापन आ जाता है। अगर पूरी फसल में दवाई डालने के बाद एक साथ पीलापन आ रहा है पूरी फसल में, तो अपन समझे कि ये हम जो नींदा नाशक डाले हैं ये उसका असर है। लेकिन जैसे आप अभी बता रहे हैं कि 1544 में भी आपने नींदा वाली दवाई डाली थी क्या? जी जी। अच्छा, वो नहीं आपकी सूख रही? वो मैं उस किसान में नहीं आ रही। दवाई लगभग आगे पीछे डाली थी 1-2 दिन के अंतराल से? एक ही दिन आपको तो। और बोनी भी सबकी लगभग आगे पीछे हुई थी कि कुछ ज्यादा? बोनी तो आगे पीछे, बोनी तो आगे। अच्छा, तो 1544 की पहले हुई कि 322 की पहले हुई? 1544 की पहले। तो हो सकता है कि आपकी जो गेहूं की जो नोक सूख रही है, जिसको अपन कई बार बोलते हैं कि पत्ती झुलसन या लीफ ब्लाइट, ठीक है, जो ऊपर से सूखना शुरू होती है और नीचे तरफ सूखती है। तो अगर आपके इसमें जो झुलसन की समस्या बन रही है तो आप इसमें एक जो रेडोमिल गोल्ड जो एक दवाई है उसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में एक टूबोकोनाजोल प्लस सल्फर जो एक दवाई आती है,
ठीक है, तो इसका आप उपयोग कर सकते हो। या एक और प्रीएक्जर भी एक दवाई आती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। तो आपके इसमें जो सूखने की जो समस्या है ये दूर हो जाएगी। और साथ साथ में अभी जैसे ठंड ज्यादा पड़ रही है तो आप अपनी फसलों को पाला तुषार से भी आपको बचाना है, खासकर मसूर को, चने को और गेहूं को, या सब्जियां लगाए हों उन फसलों को भी आप अपने इसमें पाला तुषार से बचा सकते हैं। तो अगर आपके खेत में नमी नहीं है, वैसे तो नमी अभी सब जगह है, अगर नमी नहीं है या खेत सूखा है तो पाला तुषार से बचने के लिए एक हल्की सिंचाई आप जरूर कर दें। साथ साथ में सल्फर का जो स्प्रे है, घुलनशील सल्फर है, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या 15 से 20 ग्राम एक पंप में आप स्प्रे सल्फर का जरूर कर दें। महोदय जी के चना भाव है, हाँ, तो मैं घोड़ जावा अकेले है, राय बिल्कुल नहीं है। दवाई डाल सकते हैं? चना की नींदा वाली दवाई अभी नहीं है जो रिकमेंडेड में है। कई किसान अपने स्तर पर डाल रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट देखने में मिल रहे हैं। तो जब उसकी अभी कोई दवाई नहीं है नींदा वाली, तो उसका बेहतर होगा कि आप उसकी कुछ लेवल लगा के निदाई करवा लें, अगर कम एरिया में है। उसका एक ही उपाय है। तो मालकरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आज के अपने कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ पधारे हते डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार, प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से डॉक्टर बबली वर्मा, आप को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जना खा राम राम।